दोस्तों, रख्ते सफर बांध लो, आज हमारा काफिला निकल रहा है एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ रास्तों का नहीं बल्कि एहसासात, कुर्बानियों और यादों का सफर है। ये कहानी है 5 जून 2026 बरोज़ जुम्मा की, जब मैं अपने भतीजे मोहम्मद तलहा के हमरा अपने गांव पुरन शांगला से रवाना हुआ। ये सफर महज सैर व तफरीह नहीं था, बल्कि एक मिशन था, एक जिम्मेदारी, एक मकसद। पेट्रोल पंप पर 2500 रुपए का पेट्रोल डलवाया और हमने शदीद गर्मी को खैराबाद कहा। बरास्ता यख्तंगी कुदरत के हसीन शाहकारों की तरफ बढ़ते गए। रास्ते में मशहूर चश्मा यखचीना आया, जहां फ्रीजर से भी ज्यादा ठंडा पानी हमने चंद घूंटों में अंदर उतार लिया। वो पानी नहीं था जैसे जिंदगी की ताजगी थी। वहां ठंडे आम खाए और सफर को मजीद हसीन बना दिया। फिर हम पहुंचे शांगला टॉप, जहां मौसम ने जैसे हमें गले लगा लिया। धूप में बैठकर चाय पी और एक मजेदार नाश्ता किया। आसमानी मोड़ से गुजरते हुए हर पहाड़, हर दरख्त अपने रब की हम्द में मसरूफ नजर आया। ख्वाजा खेला पहुंचे तो गर्मी ने शिद्दत इख्तियार की। रुके बगैर आगे बढ़े। मदियन पहुंचकर दरिया स्वात के पानी से वुजू किया। वो पानी नहीं, एक रूहानी सुकून था जिसने जिस्म के साथ दिल को भी ठंडक बख्शी। यह हमने एक अहम फैसला किया कि बहरीन से ही अपने मिशन वॉल चेकिंग का आगाज करेंगे, क्योंकि हमें बहरीन से कालाम तक ये काम मुकम्मल करना था। ने पहला दीवार शुरू किया। अभी काम मुकम्मल होने ही वाला था कि अचानक बारिश ने हमें घेर लिया। जगह ऐसी कि छुपने की गुंजाइश नहीं। एक दरख्त के नीचे पनाह ली। खतरा भी था, स्लाइडिंग का खदशा भी, बैग की फिक्र अलग। काफी इंतजार के बाद हमने फैसला किया कि मौसम की सख्ती को देखते हुए सीधा कालाम की तरफ रवाना हो जाए। रास्ते में चाय, समोसे और वह नमाज़ ज़ोहर अदा की। बारिश तेज थी, हम भीग रहे थे, मगर एक जगह एक भाई ने बोरी देकर हमारी मदद की, जिसे पहनकर हमने सफर जारी रखा। आखिरकार असर के वक्त हम कालाम पहुंचे। पीस वेला में मैनेजर आसिफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सर्दी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। नमाज असर के बाद आसिफ की स्पेशल चाय और बिस्किट ने जान में जान डाल दी। मगरिब गपशप और फिर आसिफ के हाथों तैयार करदा लजीज खाना। कालाम बाजार में रात की सैर। अगली सुबह नाश्ते के बाद हम दोबारा बहरीन पहुंचे, जहां से असल काम का आगाज किया। मौसम शानदार, धूप दिलकश और रास्ते के मनाजिर नाकाबिले बयां। 2 दिन मुसलसल मेहनत के बाद बहरीन से कालाम तक हमारा मिशन मुकम्मल हुआ। तीसरे दिन हमने खुद को तैयार किया, बाइक सर्विस की, कपड़े बदले, जूते तैयार और हम तीनों, मैं, तलहा और आसिफ, निकल पड़े महूडन की तरफ। उशू जंगल पहुंचे, जहां एक अलग ही दुनिया आबाद थी। घने दरख्त, खामोश फिजा और वहां एक हैरानकुन तजुर्बा। रस्सी पर चलने वाली साइकिल जो दिल को हिला देने वाला लम्हा था। आगे बढ़े तो एक बुलंद अबशार जैसे दूध बह रहा हो। रास्ते में कुदरती फ्रीजर, जहां पानी की ठंडक ने हर चीज को मुंजमद कर रखा था। और फिर महूडन जेल। माशाल्लाह, ये कोई जगह नहीं, एक जन्नत का टुकड़ा है। यख ठंडी हवा, शिफा पानी और हर तरफ खुशी में डूबे लोग। हमने किश्ती रानी की, दरमियानी जजीरे तक गए।
घुड़ सवारी की, निशानाबाजी की, खाया पिया, नमाज ज़ोहर अदा की और देर तक इन हसीन मनाजिर को आंखों में कैद किया। करीब ही तीनों जेलों का भी दीदार किया। वापसी पर छोटा महूडन जहां मछलियों के साथ खेलते हुए वक्त गुजारा। फिर कलाम वापस आए, एक और रात आसिफ के साथ, और फिर वो लम्हा जिसे हम ढालना चाहते थे, वापसी। तकरीबन दोपहर 2 बजे हमने कलाम को अलविदा कहा। इस सफर में हमने हजारों खर्च किए और अल्हम्दुलिल्लाह कमाई भी हुई, मगर जो असल दौलत मिली वो यादें थी, एहसासात थे। कलाम के लोग बेहतरीन, मुखलिस, मोहब्बत करने वाले, और आसिफ जिसकी मेहमान नवाजी हमेशा याद रहेगी। पीस वेला एक बेहतरीन फैमिली अपार्टमेंट जहां हर मुसाफिर को सुकून मिलता है। ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, ये दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। हम फिर आएंगे एक नए सफ़र के साथ, एक नई कहानी के साथ। शफीउल्लाह, हमदम टीवी, फी अमानिल्लाह।